फैसला भी क्या था आप समझ गए। तो महाराष्ट्र विधानसभा में वंदे मातरम को लेकर बीजेपी विधायक और एमआईएम के विधायक आपस में भिड़े और नौबत यहां तक आ गई कि सिक्योरिटी और मार्शल को बुलाना पड़ा। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में वंदे मातरम को स्कूलों में, दफ्तरों में अनिवार्य किया है और उसी की तर्ज पर बीजेपी विधायक ने महाराष्ट्र में भी वंदे मातरम को अनिवार्य करने की बात कही है। बीजेपी विधायक की इस मांग पर समाजवादी पार्टी के अबू आजमी और एमआईएम के वारिस पठान ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए धर्म का हवाला दिया और कहा, चाहे गर्दन पर चाकू रख दो, गोली मार दो, देश से बाहर निकाल दो, लेकिन सच्चा मुसलमान वंदे मातरम नहीं कहेगा। 5 की पंचायत में हमारा सवाल है कि क्या वंदे मातरम ना कहने वाला सच्चा हिंदुस्तानी नहीं है? और सवाल यह भी कि वंदे मातरम को धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं मुस्लिम नेता? पाकिस्तान चले जाओ, खेल करेगा, बोलो बोलो, नहीं बोलूंगा मैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। मुझे फोर्स करके दिखाओ, मेरे गले पे छुरी रख दो या मेरे सर पे गन रख दो, मैं नहीं बोलूंगा। और अगर ये लोग सदन में भी उठाएंगे तो मैं उसका विरोध करूंगा। भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक से लेकर आसाम की पहाड़ियों तक हर दिशा में वंदे मातरम की कूद जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के 70% विधायक को वंदे मातरम क्या है वही पता है। वंदे मातरम कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, वही पता है। सच्चा मुसलमान होगा, इस्लाम को मानने वाला होगा तो कभी वंदे मातरम नहीं पढ़ेगा, क्योंकि ये हमारे मजहब में इसको शिर्क समझते हैं। तो आपने अलग अलग पार्टी की प्रतिक्रिया वंदे मातरम पर देख ली। इसी पर आज हम बहस करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं राम कदम जी, बीजेपी के नेता। हमारे साथ हैं असीम वकार साहब, स्पोक्सपर्सन है एआईएमआईएम के। हमारे साथ है विजय शंकर तिवारी जी, स्पोक्सपर्सन है वीएचपी के। मौलाना अब्दुल रहमान आबी साहब है, चेयरमैन है राब्ता काउंसिल के। सबसे पहले राम कदम जी, महाराष्ट्र विधान भवन के बाहर जो कुछ भी हुआ, क्या यह सही था? वंदे मातरम को लेकर आप जबरन एमआईएम के सदस्य को आप ये कह रहे हैं कि आप वंदे मातरम कहो, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं कहोगे तो चले जाओ देश छोड़कर, पाकिस्तान चले जाओ। ये किसने कह दिया? देश का कौन सा कानून, संविधान ये कह रहा है कि जो वंदे मातरम नहीं कहेगा वो देश का गद्दार है, वो सच्चा हिंदुस्तानी नहीं है? ये कौन तय करेगा? ये बीजेपी के विधायक तय करेंगे? देखिए, ऐसा है कि इस विषय में वहां पर क्या घटना घटी, इस बात को समझने की आवश्यकता है। एमआईएम के जो विधायक है, इनकी शुरू से आदत रही है कि जब भी विधानसभा का सत्र चलता है तो कुछ बातों को उठा करके सुर्खियों में आना, ये इनकी पुरानी अतीत की आदत है। और ये जब विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ने के पहले पत्रकारों के बीच सामने से मुद्दा उठाते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा, तो जो इस देश की मिट्टी को, मां भारती को, अपने देश को अपनी मां मानता है, इस देश के प्रति जिसका प्यार है, ऐसे हर हिंदुस्तानी का, ऐसे हर भारतीय व्यक्ति का खून खोलेगा। उसके पश्चात भी बड़ी नम्रता से, बड़ी सभ्यता से हमारे सारे विधायकों ने राजनीति इसकी बाजू में निकालो, राजनीति का विषय नहीं है, देश प्रेम का विषय, राष्ट्र प्रेम का विषय। हमारे लोगों ने उनसे प्रार्थना की, विनती की कि ये वंदे मातरम 125 वर्षों से चल रहा है। हजारों लोग। राम कदम जी, आपने पूरी तस्वीर देखी होगी और जो कुछ भी घटना वहां घटित हुई, इससे आप भी वहां पर जानते होंगे। ऐसा नहीं कि इससे आप अनभिज्ञ होंगे, आपको पता नहीं हुआ। वहां पर एमआईएम के विधायक ये कह रहे हैं, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुझे हिंदुस्तान से, देश से प्रेम है। अगर वो वंदे मातरम नहीं कह रहे तो क्या वो सच्चे हिंदुस्तानी नहीं है? क्या वंदे मातरम कहने वाले को ही आप लोग सर्टिफिकेट देंगे कि साहब ये देशभक्त है? बाकी जय हिंद बोले, जय हिंदुस्तान बोले, मादरे वतन बोले, वो देशभक्त नहीं है। वंदे मातरम जो कहेगा उसी को आप सर्टिफिकेट बांटेंगे देशभक्ति का। राम कदम जी, कुछ तकनीकी समस्या है, राम कदम जी की आवाज नहीं आ रही। हमारे साथ एमआईएम के स्पोक्सपर्सन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आसिम वकार साहब। आसिम वकार साहब, ठीक है, बहस का मुद्दा है कि साहब आप जबरन किसी से नहीं कह सकते कि आप वंदे मातरम गाओ,
लेकिन ये बताइए कि आखिर इसमें दिक्कत क्या है? ऐसा तो नहीं है कि ये पहली बार ये मुद्दा उठ रहा है, या देश का कोई मुसलमान कहता हो कि साहब वंदे मातरम आप मत गाओ, देश के उपराष्ट्रपति कहते हैं वंदे मातरम, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती? देखिए, बहुत साफ सी बात है हाँ, कि हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, इस हिंदुस्तान में संविधान लागू है, और वो हिंदुस्तान हमें जिस चीज की इजाजत देगा हम वो करेंगे। हमारा हिंदुस्तान का संविधान हमको कहता है कि अगर आपको यहाँ किसी भी धर्म को किसी चीज में अगर आपत्ति है तो वो उसको ना करें, उन पर कोई जबरन जबरिया जबरदस्ती नहीं करेगा। यही आदेश तमिलनाडु हाईकोर्ट का भी आया है कि उन्होंने कहा है कि जो लोग गाते हैं, जिनको गाने का जो शौक है वो गाएं, और जिनको ना गाने में तकलीफ है वो ना गाएं। उन्होंने लादा नहीं है, उन्होंने हमारी भावनाओं की कद्र की है। दूसरी बात आपको बहुत साफ तौर पर समझा दें कि हम अपनी सगी माँ से भी बेपनाह प्यार करते हैं, जान देने की हद तक प्यार करते हैं, लेकिन हम अपनी माँ की भी वंदना नहीं कर सकते, हम अपने माँ की भी पूजा नहीं कर सकते। तो आपसे हम गुजारिश करते हैं हिंदुस्तान के लोगों से, हमारी भावनाओं को समझें। दूसरी बात, मैं यहाँ पर सिर्फ कई दिन से मैं ये भी पूछ रहा हूँ लोगों से, अभी विजय शंकर जी बैठे, इनसे भी पूछूंगा। साहब, हिंदुस्तान में जिस आदमी ने ये गाना लिखा था उनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने हिंदुस्तान में जो ब्रिटिश राज था उसमें 1858 से लेकर 1891 तक ब्रिटिश सरकार की नौकरी की। पहले वो डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, फिर 1891 में वो डिप्टी कलेक्टर होकर रिटायर हुए। उन्होंने पूरी जिंदगी अंग्रेजों की गुलामी की, क्रांतिकारियों का विरोध किया, क्रांति का विरोध किया, आजाद भारत का विरोध किया। वो अंग्रेजों की उस नीति को आगे बढ़ाते थे। असीम वकार साहब, आप फ्लैशबैक में चले गए। असीम वकार साहब, आप फ्लैशबैक में चले गए, आप इतिहास में चले गए, अच्छी बात है। अब इतिहास में ही चले जाइए आप। असफुल्लाह खान साहब, स्वतंत्रता सेनानी, वंदे मातरम गाते हुए अंग्रेजों के खिलाफ फांसी पर झूल गए। अगर किसी गद्दार आदमी ने कोई गाना लिखा है तो आप किसी क्रांतिकारी को मजबूर नहीं कर सकते कि गद्दार आदमी को फॉलो करो, गद्दार आदमी का गाना गाओ। आप कैसे फॉलो मुझे मजबूर करेंगे? असफुल्लाह खान साहब ने अगर वंदे मातरम गाया फांसी पर झूलने से पहले, यानी कि वो सच्चे मुसलमान नहीं थे, क्रांतिकारी नहीं थे, स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। वंदे मातरम कहते हुए सैकड़ों, हजारों, लाखों हिंदू मुसलमानों ने एक साथ देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, वो सच्चे मुसलमान नहीं थे? सर, फिर मैंने आपसे कह दिया, आपको पता ही नहीं है कुछ। बताइए जरा। हमेशा से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाता है। अच्छा, मुसलमान हमेशा से हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है। यानी कोई भी मुसलमान वंदे मातरम नहीं कहता? मैंने अनजाने में किसी ने कहा होगा, मैं उसकी गारंटी भी नहीं देता, मैं नहीं कहता। नहीं, यानी कि आपके मुताबिक देश का कोई मुसलमान वंदे मातरम नहीं कहता? अनजाने में देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम वंदे मातरम कहते थे, देश के सच्चे मुसलमान नहीं थे। देश के वर्तमान उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी वंदे मातरम कहते हैं, देश के सच्चे मुसलमान नहीं है वो। सर, मेरा मुंह मत खुलवाइए, ज्यादा लंबी चली खोल दीजिए। नहीं, मैं नहीं खुलवाऊंगा मुंह। सर, अब फिर मैंने आपसे कह दिया कि बहुत दूर तक चली जाएगी बात। आप जिनके नाम ले रहे हैं, इन्होंने बहुत से भी काम और भी किए हिंदुस्तान में, इन्होंने पूजा भी की है। नहीं, तो आप ये कहिए ना कि आप मुसलमानों का ठेका लेकर मत बैठिए। किस मुसलमानों की ठेकेदारी एआईएमआईएम के पास है। ले लीजिए वो ठेका, आप ले लीजिए वो ठेका, आप ले लीजिए। नहीं, हम ठेकेदारी नहीं कर रहे हैं। आपकी बातों से लग रहा है कि मुसलमानों का ठेका एआईएमआईएम लेकर बैठी है, वही तय कर रही है कि सच्चा मुसलमान कौन है और कौन सच्चा मुसलमान नहीं है। तो आप ही सर्टिफिकेट बांट लीजिए कि साहब आप सच्चे मुसलमान हैं। आपने तो वंदे मातरम कह दिया, आप सच्चे मुसलमान नहीं है। लीजिए ना, आप ठेका लीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि गद्दार आदमी का गाना आप क्रांतिकारियों तो दबाएंगे? पहले एक तो मैं गद्दार नहीं हूँ, और जो आदमी बंकिम चंद्र लिखा हुआ गाना, वो गद्दार नहीं, लिखा हुआ गाना आप नेशनल टेलीविजन पर है साहब, जरा सोच समझ कर आप बोले, आप क्या कह रहे हैं? मैं बताता हूँ। वकार साहब, पहले तो इतिहास आप पढ़ते हैं मुझे पता है, लेकिन इतिहास थोड़ा गलत मत पढ़ा करिए। बंकिम चंद्र चटर्जी जब वहां की रानी की वंदना करने के लिए कहा गया तो उन्होंने वो न गा करके अपने देश का गीत बनाया और उस गीत पर आगे आए, और ये हमारे कांग्रेस के महासभा के बिल्कुल मंच से बोला गया। तो ये आप उनको गद्दार करें। पहली बात तो ये इतिहास ही गलत ढंग से बता रहे हैं लोगों को। उन्होंने वो गीत गाने के बजाय ये गीत रचा, और ये गीत रच करके आगे बढ़े और उन्होंने छोड़ा वो। तो इसलिए एक तो पहले ये गलत चीज है। दूसरा, पृथ्वी जी कुछ
प्रैक्टिकल चीजों पे आना चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया है जानकारी नहीं है, विजय जंगल जी आप गलत बयान करते हैं। हर शब्द मंत्र मैंने आपसे कहते जिस आदमी ने क्रांतिकारियों का विरोध किया, क्रांति का विरोध किया, आजाद भारत का विरोध किया, हिंदुस्तान की आजादी का विरोध किया, उस आदमी के लिखे गाने को कैसे आपने गद्दार कह करके आपने अपनी मानसिकता बता दी लोगों को कि आप कहाँ खड़े हैं। उस व्यक्ति को जिसने जिस गीत से क्रांतिकारियों ने सारा जीवन लगा करके अपना जीवन दान करके देश को आजादी दिलाई, उस गीत को और गीतकार को दोनों को आपने खड़ा कर दिया है। मैंने कहा आप जैसे लोगों से मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नहीं, सर्टिफिकेट तो हमारे जैसे लोगों को नहीं चाहिए। अस्सी वकार साहब, जब आप ये सवाल उठाते हैं कि ये तथाकथित गौरक्षक या फिर ये हिंदू संगठन वाले हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट ना दें, ये सवाल हम भी उठाते हैं कि किसी को कोई हक नहीं बनता कि किसी के साथ कोई जबरदस्ती करे, कोई अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार न समझे। तो फिर यही सवाल उठ सकता है कि कोई मुसलमान नेता भी अपने आप को मुसलमानों का ठेकेदार ना समझे, वो सर्टिफिकेट ना बांटता फिरे कि आप सच्चे मुसलमान हैं, आप झूठे मुसलमान हैं, आप देश के भक्त हैं तो आप देश के गद्दार हैं। ये काम आप भी ना करें। अब्दुल रहमान भाई ठेकेदार बन जाइए भाई, आपसे मना सुनना। मौलाना अब्दुल रहमान आबिद जी, ये बताइए कि आखिर वंदे मातरम गाने में या कहने में क्या बुराई है, क्या दिक्कत है? अच्छा, यही सवाल अगर मैं आपसे करूं और उन लोगों से करूं कि जो जबरदस्ती एक बहुत मैंने शुरू में ये सवाल उठाया, इसलिए जो बार बार अस्सी वकार साहब कह रहे हैं कि आप ठेकेदार बन जाइए, आपसे यहाँ कोई ठेकेदारी करने नहीं बैठा है। आपसे मुराद मेरी आपकी जात नहीं है, बल्कि जिन लोगों की तरफ से आप सवाल कर रहे हैं वो मेरे असल मुखातिब हैं। किन लोगों की तरफ से सवाल? जिन लोगों ने इस वक्त ये घटना। हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि आप जबरन किसी से कुछ नहीं करवा सकते। तो दूसरा सवाल ये भी उठेगा कि अगर कोई ऐसा नहीं कह रहा है तो हम तो जरूर सवाल पूछेंगे। ठीक, आप सवाल पूछिए, बिल्कुल आप जो है सवाल पूछिए। और आज जिन लोगों ने ये सड़क छाप सियासत महाराष्ट्र असेंबली के दरवाजे से शुरू की है, ये सवाल असल में उनकी वजह से आज आपको पूछना पड़ रहा है। मैं एक और सवाल पूछता हूं साथ ही, क्या इन लोगों के लिए वंदे मातरम ईश्वर की वाणी है कि जो हर हाल में ये बुलवाना चाहते हैं? दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, अगर वो ईश्वर की वाणी भी हो तो फिर क्या ये जरूरी है कि हर धर्म और हर पंथ को मानने वाले लोग जो है आपकी उसी बात को बोलें? क्या हिंदुस्तान जिंदाबाद में हिंदुस्तान से वफादारी नहीं? क्या जय हिंद बोलना, जय भारत बोलना या इनकलाब जिंदाबाद का नारे लगाना, क्या ये हिंदुस्तान से वफादारी और मोहब्बत का प्रतीक नहीं है? नहीं, मैं उन लोगों से सवाल कर रहा हूं जिन लोगों ने ये सड़क छाप सियासत शुरू की है। ये असल में पृथ्वी जी आप समझिए कि बिहार में इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की है और वहां से इन्हें समझ में आ गया कि पूरे देश की जनता जो है अब इनके पीछे जो है दौड़ने वाली है, इनकी क्लास लेगी, इसलिए अब ये डाइवर्ट करके जो है फिर उधर लेके आना चाहते हैं। इनका पिछले 3 साल में यही तरीका रहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या करते हैं, लोगों के हुकूक को छीनते हैं, लोगों के हकों पे डाका डालते हैं और लोगों के दिए हुए मैंडेट को छीन करके जबरदस्ती उसमें जो है अपनी टांग अड़ाते हैं और लोकतंत्र की हत्या करने के बाद फिर ये धर्म की आड़ लेकर के इस तरह से उसको हिंदू मुस्लिम डाइवर्ट करके अपनी जान बचाने के पीछे लगते हैं। सवाल वाजिब है राम कदम जी। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मादरे वतन, क्या ये सच्ची देशभक्ति नहीं है? या गन पॉइंट पर आप किसी को जबरन कहेंगे क्या वंदे मातरम कहो? थोड़ी आवाज बढ़वाइए। हाँ, कुछ लग रहा है तकनीकी समस्या, इसलिए राम कदम जी की आवाज साफ नहीं आ पा रही है। हाँ, राम कदम जी अपनी बात रखें। आवाज साफ नहीं ऊपर जी। देखो, 100 वर्ष पुराना ये शब्द है और यह शब्द देश के प्रति प्रेम का प्रतीक है। हजारों लोग इस शब्द को कहते कहते फांसी के तख्ते पे चढ़े। 100 वर्ष के भीतर किसी को आपत्ति नहीं थी। आज ऐसा अचानक क्या हो गया कि जिन राजनीतिक दलों को अपनी दुकानदारी चलाने के लिए इस शब्द को लेकर के राजनीति करनी पड़ रही है, एमआईएम को और समाजवादी पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है। राम कदम जी, 100 वर्ष के अंदर किसी ने जबरदस्ती मुसलमानों से वंदे मातरम बुलवाने के लिए कोई नारा नहीं लगाया, कोई इस तरह से दबाव नहीं डाला, इस तरह से ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। जब आप लोग जिस तरह से एक सड़क छाप सियासत करके इस देश को हिंदू मुसलमान के एक हाई टेम्परामेंट पे ले जाना चाह रहे हैं,
आप खुद बैठ के सोचिए कि क्या अगर आप वंदे मातरम के मुझसे जबरदस्ती नहीं करेंगे तो क्या हिंदुस्तान में कहीं कमी रह जाएगी? क्या हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म, हिंदुस्तान का विकास जो है कहीं रुक रहा है कैसे? क्या हिंदुस्तान का मुसलमान जो है हिंदुस्तान से गद्दार हो जाएगा अगर ये नहीं कहेगा? तो फिर क्यों आप लोग इस तरह की जो है मानसिकता पैदा करना चाहते हैं? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं हिंदू हूं पर पूरी 5 टाइम की नमाज अदा करना जानता हूं। सवाब-ए-ज़ारिया के लिए जानमाज 50,000। बहुत अच्छी बात है राम कदम जी। मैं आपकी इत्तला के लिए बता दूं कि मैं आपको मौलवी दिखाई दे रहा हूं, हाफिज हूं, कारी हूं, कुरान का हाफिज भी हूं, लेकिन मैंने गीता को समझने के लिए गीता को उर्दू में मंगा करके उसको पढ़ा और समझा है। बात समझे आप, मेरी बात सुनो। धर्म में कहीं कोई टकराव ये नहीं है कि आप दूसरे धर्म वाले को जाकर के उसके गले पकड़ के उससे कहें कि ये बोलिए, ये करिए। विषय ये है, यहाँ पे ये विषय उठता है कि वंदे मातरम शब्द में आपत्ति क्या है? 100 वर्ष आपत्ति नहीं थी, अब अचानक ऐसी क्या घटना? आपत्ति इसलिए है राम कदम जी कि जब डंडा लेके कोई आदमी मेरे सर पे नहीं, हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। क्यों कहूँ साहब मैं? आप क्या मेरे बॉस लगे हुए हैं? आप मेरे आका है क्या? मैं आपका गुलाम हूँ, आपका नौकर हूँ क्या? आप मेरे मालिक हैं, आप मेरे अल्लाह हैं क्या? आपने मुझे पैदा किया है क्या कि आप ऑर्डर देंगे बोलिए और मैं बोलूंगा? जितना हक हिंदुस्तान के शहरी होने के नाते आपका है उतना ही मेरा है। राजनीति में, एक बात का आपको लोकतंत्र में ये जरूर हो सकता है कि आज आपको जनता ने वोट दिया है, आप सत्ता में बैठे हुए हैं, मैं सत्ता से बाहर हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा हक कहीं कम हो जाता है। जो लोकतंत्र ने, जो संविधान ने हक आपको दिया है राम कदम जी, वही मुझे भी दिया है। पे चढ़े हैं, उस शब्द को, मेरी बात सुने, जिस शब्द को लेकर के हजारों लोग फांसी के तख्ते पे चढ़े हैं, उस शब्द का प्रयोग आपको करना होगा। और ये बिल्कुल गलत है। आप अगर इस तरह की भाषा बोलेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे। सुनिए राम कदम जी, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा करके हजारों लाखों मुसलमानों ने कुर्बानी दी है। ये राइट किसी को नहीं है, ये हक किसी को नहीं है, ना ही कानून ऐसा हक देता है कि आप जबरन किसी से कहवाएं कि आपको वंदे मातरम कहना होगा। मद्रास हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया उसको भी अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए। अगर उन्होंने स्कूलों और दफ्तरों में हाईकोर्ट ने यह कहा है, वहां अनिवार्य किया गया है, साथ में यह भी कहा गया है कि जो ना गाए उनसे जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती ना की जाए। और सुप्रीम कोर्ट में भी गया है मामला वंदे मातरम का, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि संविधान में ऐसी कहीं कोई व्याख्या नहीं है कि किसी से जबरन कहा जाए कि आप वंदे मातरम गाइए। इसलिए बार बार यह सवाल उठ रहा है कि ये देशभक्ति को वंदे मातरम से जोड़े जा रहे हैं। वंदे मातरम जो कहेगा वही सच्चा देशभक्त होगा। ये तो वही बात हो गई प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट देने वाली बात। जी, देशभक्ति के मामले में एक बात और राम कदम जी आपसे सीधे सीधे कहना चाहता हूं कि मुझे आप ये बताइए कि जब अफगानिस्तान के अंदर राजा महेंद्र प्रताप सिंह को राष्ट्रपति बना करके मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी और दूसरे मौलानाओं ने मिलकर हमारी जिला वतन सरकार बनाई थी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए, क्या ये लोग देशभक्त नहीं थे? उन्होंने तो किसी ने भी वंदे मातरम का नारा नहीं लगाया। लेकिन क्या आप उनको भी कहेंगे कि साहब ये देशभक्त नहीं है, देश में गद्दार है? क्या उनको भी पाकिस्तान भेजने की बात करेंगे? जो व्यक्ति इस देश से अशफाकुल्लाह खान ने अगर नारा लगाया तो उसका वो एक जज्बा था। भूलने से पहले वंदे मातरम का जुल्फिकार साहब जो ये कहकर चले गए कि जो मुसलमान अगर वंदे मातरम कहता है वो सच्चा मुसलमान है, ये गलत है, ये गलत है, सरासर गलत। सही क्या है? मैं उसको डिफाइंड मैं करूंगा। विजय शंकर तिवारी, सही क्या है गलत क्या है वो मैं बताऊंगा। अशफाकुल्लाह खान ने उस वक्त जो बात कही वो उसका यही बात है ना कि ये देखिए, सुन लीजिए पहले बात कहने दीजिए वंदे मातरम। लेकिन हमारे अकीदे के एतबार से, ईमान के एतबार से इस तरह का कोई शब्द हमें बोलना जायज ही नहीं है। धर्म और मजहब से आप सिवाय अल्लाह के, हम सिवाय अल्लाह के किसी की वंदना नहीं कर सकते, मेरी माँ की भी नहीं कर सकते, मेरे प्रॉफिट की भी नहीं कर सकते। आबिद साहब, ये राष्ट्रीय गीत हो, राष्ट्रीय गान हो, राष्ट्रीय प्रतीक हो, ये सारे 125 करोड़ लोगों को होते हैं और उन पर आस्था रखनी चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सीमा पर लोग छाती चौड़ी खोल करके गोलियां खा करके देश की सुरक्षा करते हैं, आराम से सोते हैं, वो वंदे मातरम गा गा करके करते हैं। अगर हम ऐसा कहते हैं कि हम नहीं गाएंगे तो सबसे बड़ा अपमान उन सैनिकों का करते हैं हम, जो सैनिक, एक मिनट, उन सैनिकों का करते हैं जो सैनिक अपनी छाती खोलकर छाती पे गोली खाता है, और उनका करते हैं जो जिन क्रांतिकारियों ने गले कटा दिए, हम उनका करते हैं। जो सच्चा मुसलमान होगा वो वंदे मातरम नहीं
ये सरासर गलत, सरासर गलत। सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने है, सबसे बड़ी मिसाल इस वक्त हमारे सामने है देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, वो वंदे मातरम कह रहे हैं। कई संसद में नेता हैं, कई माननीय सदस्य हैं जो कि वंदे मातरम कहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या वो देश के सच्चे मुसलमान हैं? हाँ, सवाल ये भी है कि जबरन किसी के साथ जोर जबरदस्ती आप नहीं कर सकते कि आपको वंदे मातरम कहना होगा, तभी आप देश के सच्चे भक्त हैं और सच्चे हिंदुस्तानी हैं। चलिए, समय की कमी है इसलिए चर्चा को ही समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। 5 की पंचायत में छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी। आप देखते रहिए News 24।